Hi, my name is Dr. Huma Hassan, and today I'm going to speak about anthropology optional UPSC syllabus. See, as I have said several times, you must have seen my channel Anthropology Club by Dr. Huma Hassan. You can see there I have said that it is really very important to have proper understanding of UPSC anthropology syllabus. Okay, why it is actually thoda sa extra important in anthropology? Because anthropology is the only syllabus in UPSC optional where topics have been divided into subtopics like 1.1, 1.2, 1.3 and so on. Now, if I'll talk about that how to deal with this subject, you need to have certain divisions. So you can divide certain topic into physical anthropology, then some into social cultural anthropology, okay, and then some topic you can put into archaeological anthropology. Okay, so now in archaeological anthropology and in physical anthropology, there is one topic which today I would be discussing little bit, that is 1.5 primates. Now often aspirants ask me कि मैम ये जो टॉपिक है primates 1.5 इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है. इसमें भी दो सेक्शंस हैं जिसमें आपको समझना होगा, एक बायोलॉजिकल पार्ट और एक सोशल कल्चरल. नाउ बायोलॉजिकल पार्ट में एस्पिरेंट्स को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, सो दे नो दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स, सो दे कैन सिंपली टेल अबाउट द फिजिकल ट्रेट्स. ओके, प्रिहेंसिल टेल होगी, ओके, एंड देन यू वुड सी के किस तरीके से हम जब इवॉल्व कर रहे हैं, ओके, प्राइमेट्स में. तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कैसे हैं, लिविंग प्राइमेट्स कौन से हैं, एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स कौन से हैं, अपोजिबल थम्स का क्या रोल है, ओके, 3D विजन का क्या रोल है. सो फिजिकली तो आप बता दोगे कि दैट व्हाट आर हु आर प्राइमेट्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. उसमें आई डो नॉट थिंक सो कि किसी भी स्टूडेंट को डिफिकल्टी होगी. ओके, यू कैन ऑल्सो टेल कंपैरेटिव एनाटॉमी बिटवीन प्राइमेट्स एंड एप्स. ओके, एप्स और मैन में जो सिमिलैरिटीज है, जो डिफरेंसेस है, उसको भी आप बहुत अच्छे से बता दोगे. दैट इज अनदर थिंग. सो प्राइमेट्स की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, प्राइमेट्स के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ जो प्रॉब्लम आती है वो ये बताने में कि प्राइमेट्स में कल्चर कैसे डिफाइन करें. सो डेफिनेटली कल्चर जो है वो ह्यूमंस में काफी इवॉल्व्ड फॉर्म में है. प्राइमेट्स में सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी कुछ ट्रेट्स इवॉल्व वे में हमारे यहाँ डेवलप्ड है. तो आपको समझना होगा कि प्राइमेट का कल्चरल बिहेवियर क्या है. अब इसमें जो क्वेश्चन जनरली आपको आते हैं 1.5 में, वो आएंगे आपको 10 मार्क्स के. ठीक है, तो अब आपको जो समझना है प्राइमेट कल्चरल बिहेवियर. So cultural behavior is one important that makes primates and especially chimpanzees and bonobos attractive as models for behavior in early hominins. Okay, so this is a part. Now many cultural anthropologists prefer the term culture specifically for humans, but most biologically anthropologists apply it to many non-human primate behaviors too. So since humans are products of the same evolutionary forces that have produced other species. Now यहाँ पे आपको समझना है cultural behavior. अब कल्चरल बिहेवियर इज लर्न, नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड. तो यहां पे आप देखोगे कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम डेलिबरेटली अपने ऑफस्प्रिंग्स को टीच करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे चिंपैंजीज या मंकीज या प्राइमेट्स वो कैसे सीखते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, बाय वॉचिंग देयर मदर्स एंड अदर्स इन ग्रुप. नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स इन्फेंट्स learn about food, appropriate behaviors and using and modify objects to achieve certain ends. ये है एक important part जो आपको समझना है. Okay, so ये क्या है, by watching their mothers and others in group. So this is one thing, and this is how cultural traditions are there even in the primates. So the earliest reported examples of cultural behavior concerned a study. Now you need to talk with respect to facts. आपको फैक्ट्स भी देना होता है. तो ये सिर्फ मैं इस क्लास में आपको समझा रही हूँ कि कंटेंट अगर आपका अच्छा है and then you know about answer writing, it is not going to be difficult for you. Okay,
एवरीथिंग व्हाटसोएवर इट इज इन द माइंड, ये हमेशा याद रखना। ओके, सो पहले तो आपका जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, जो आप समझ रहे हो कि अच्छा ठीक है प्राइमेट को मुझे पढ़ना है, तो उसमें आप पहले पीवाईक्यूज देखिए। अब बच्चे क्यों डील नहीं कर पाते हैं सोशल कल्चरल पार्ट से? क्योंकि उनके पास कंटेंट ज्यादा नहीं होता है। अब आपको पढ़ना चाहिए, डीवी सिग्नल की बुक पढ़नी चाहिए आपको, और भी बहुत सारे फॉरेन एडिशन है, उनकी बुक आप पढ़े तो आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होगी। लुइस की बुक आप पढ़े, ठीक है, जैसे ये सारे जो कंटेंट है, ये सब जो है, ये मैंने केस स्टडीज ढूंढी है। नाउ कल्चरल बिहेवियर कंसर्न स्टडी ग्रुप ऑफ जापानीज मैक्यूज कोशिमा आइलैंड, तो इसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप कितना ही लिख पाओगे, आप जितना पढ़ते हो वो सब तो आप नहीं लिख पाओगे ना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 15 मार्क्स का। So young female started washing her potatoes in fresh water stream before eating them. So within 3 years, several monkeys were washing their potatoes. Through instead of using the stream, they were taking their potatoes to the ocean nearby. So maybe they like the salt. तो ये क्या है? ये कल्चरल एग्जाम्पल है। इट इज अ कल्चरल एग्जाम्पल दैट यू हैव टू सी। नाउ this is what you will see. The researchers pointed out that dietary habits, food preferences are learned, and that potato washing is an example of non-human culture. So यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को समझना है कि एंथ्रोपोलॉजी में दोनों ही पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट्स हैं, फैक्ट्स भी है, सोशल कल्चरल भी है, अप्लाइड भी है। अब जब आप प्राइमेट्स पढ़ेंगे सो इसमें दोनों पॉइंट है ना, क्योंकि कल्चरल बिहेवियर भी टॉपिक है। अब जब आप फॉसिल एविडेंसेस लाइक 1.6, उसमें जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज इंपॉर्टेंट है, किस एनाटॉमिस्ट ने क्या बात करी है, पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या डिबेट है, ठीक है, क्या द फॉसिल्स व्हिच वी हैव गॉट or which we are examining, is it helping us to understand evolutionary characteristics or not? So that is one thing which you people have to understand. So primates में दो ही component है, physical and social. ओके, तो ये सारे पार्ट्स आपको समझने हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से आप आगे इसको पढ़ेंगे। टूल यूज कैन बी द अनदर एग्जांपल of stating that how primates are using and making culture. I hope you understand this very important point कि एंथ्रोपोलॉजी को आपको बहुत ही ट्रिक और स्ट्रैटेजी के साथ कंप्लीट करना है। ओके, जेनेटिक्स पार्ट को कैसे डील करना है, प्राइमेट्स के पार्ट को कैसे डील करना है, सोशल कल्चर पार्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में, सोशल प्रॉब्लम्स, मार्जिनाइज सेक्शंस के जो बिलोंग करते हैं उनका प्रॉब्लम अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कास्ट का क्या रोल है। पेपर 2, ओके, व्हाट इज एथनिसिटी, how ethnicity is very much different from regionalism or communalism. Okay, when you are talking about ethnicities, then you should be having clarity of multiculturalism, revivalism, religious pluralism, religious revivalism. तो यहाँ पे जब आपको इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि कहने को तो आप कुछ भी कह दें कि सिलेबस क्रिस्पी है, इसको ज्वाइन कर लो, और ये एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए एंड दिस एंड दैट, बट मेरा बहुत ही ऑनेस्ट फीडबैक है, इट इज अप टू यू हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। तो जब तक आप लोग खुद पे अपने आप को विश्वास नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो कि आप कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। सो रैशनल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, I hope you like my advices and my lecture on how to deal with anthropology. I'll come up with so many other lectures in future. Please watch my channel Anthropology Club by Dr. Humasan. Thank you.